मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी के बीच प्रदेश सरकार ने टेलीमेडिसिन ई संजीवनी का शुभारंभ किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की है। टेलीमेडिसिन ई संजीवनी के तहत हरदा जिला अस्पताल को हब के रूप में चिन्हित किया है। 15 अगस्त के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल की शुरुआत हरदा जिले से की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हरदा जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टेलीमेडिसिन सुविधा हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर दिए जाने का शुभारंभ कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के अंतर्गत ई संजीवनी का उद्घाटन किया गया। ई संजीवनी के लिए जिला अस्पताल हरदा को हब के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें चिकित्सक ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध करा पाएंगे और उप स्वास्थ्य केंद्र को स्पोक सेंटर बनाया गया है, जहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मरीजों की बीमारियों की जानकारी प्रविष्ट कर विशेषज्ञ की सलाह प्राप्त कर सकेंगे और विषय विशेषज्ञ द्वारा बताई गई मेडिसिन उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर से ही एससीओ के माध्यम से ग्राम में ही मरीज को उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में एक अभिनव पहल मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई है और माननीय मंत्री श्रीमान कमल जी पटेल द्वारा हरदा जिला को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पे टेलीमेडिसिन का शुभारंभ किया गया है। इस टेलीमेडिसिन के शुभारंभ से हरदा जिले के समस्त ग्रामीणों को इसकी सुविधा उपलब्ध होगी। वो अपने बीमारी की जानकारी जो है हरदा जिले में जहाँ पे कि 14 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदस्थ है, उनके माध्यम से अपनी बीमारी बताएंगे और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपने विषय विशेषज्ञों द्वारा टेलीमेडिसिन के माध्यम से चर्चा कर बीमारी को बताएंगी और उसके बाद जो उपचार वो वहाँ पे देंगे उस उपचार को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध होगा और दवाइयाँ भी वहाँ उपलब्ध रहेगी। तो ये एक बहुत अभिनव प्रयास है जो कि हमारे हरदा जिले की जनता के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगी और वो घर बैठे ही अपना उपचार करा सकेंगे। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कोरोना संकट है, कोई भी संकट आए तो उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करो और उसको अवसर में बदलो। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के समय गांव में जो पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, कई शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट है या कोई भी बीमार होता है तो उसको शहर में आने में, हॉस्पिटल तक आने में टाइम लग जाता है और उससे बड़ी घटना हो सकती है। और इसलिए टेलीमेडिसिन पद्धति से उपचार होने की शुरुआत आज सबसे पहले हमने हरदा में आज मैंने शुभारंभ किया है। हरदा जिला चिकित्सालय के 3 डॉक्टर हैं, उनको ट्रेंड किया है और गांव के अंदर जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर नर्स स्टाफ है, उसको ट्रेनिंग दी है कि गांव के अंदर कोई पेशेंट, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, कोई भी हो, अगर वो हार्ट से, शुगर से, ब्लड प्रेशर से किसी प्रकार बीमार है तो उसकी वहीं जाँच होगी और तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला चिकित्सालय में डॉक्टर से बात करके और वहीं से वो उनके लिए उपचार दवाइयाँ भेजेंगे ताकि गांव में वो त्वरित उप स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ उपलब्ध रहेगी, उनकी सलाह पर वो उनका उपचार कर सकेंगे। इस प्रकार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोरोना संकट के समय सभी कैबिनेट की बैठकें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही हैं, वेबिनार के माध्यम से मीटिंग और सेमिनार हो रहे हैं और इसलिए इस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं और एक अभिनव पहल है, अच्छी पहल है। इससे गांव वालों को शहर में आने की जरूरत नहीं। अस्पताल में गरीब लोग, वनांचल, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, गरीब, वनवासी, उन सब का घर बैठे उपचार हो जाएगा और इसलिए इसकी शुरुआत आज मैंने हरदा से की और ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में होगी। अभी हरदा में 14 उप स्वास्थ्य केंद्र को हमने चयन किया है, आने वाले समय में 36 उप स्वास्थ्य केंद्र और होंगे और इस प्रकार सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में मध्य प्रदेश में ये योजना लागू होगी। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में इस प्रकार की सेवा हो रही है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हो रहा है, गांधी जी का सपना साकार हो रहा है कि विकास की कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति जब तक उसकी हम
प्रथम पंक्ति में लाएंगे, उसकी चिंता नहीं करेंगे। दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, दीनदयाल जी ने कहा है। तो ये हमारा गांव का, वनांचल का, दूरस्थ गांव में रहने वाले गरीब दरिद्र नारायण की सेवा होगी टेली मेडिसिन पद्धति के माध्यम से। उसका शुभारंभ आज हमने किया है। मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कोरोना बीमारी से लड़ने में भी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने, डॉक्टर ने, नर्सेस ने बहुत अच्छा कार्य किया है पूरे प्रदेश में। और इसलिए आज हरदा 15 अगस्त को हरदा जिला मुख्यालय पे प्रशस्ति पत्र देकर हमारे नर्सिंग स्टाफ को और चिकित्सकों को हमने सम्मानित किया है। आज हमारी एक नर्स बहन यशोदा जी, उनका जन्मदिन था, उनको भी बधाई दी है। उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और हम हमारी संस्कृति में कहते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप है। भगवान हमको जन्म देता है, लेकिन मृत्यु की शैया पे पड़ा दुर्घटनाग्रस्त या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, उसको भी उपचार करके ठीक करने का काम हमारे चिकित्सक करते हैं। इसलिए डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, दूसरा नाम है। समाज में जितने भी लोग सम्मानित हैं उसमें सबसे ज्यादा सम्मानजनक दायित्व पद किसी का है तो वो चिकित्सक का है। और इस कोरोना संकट के समय हमारे चिकित्सकों ने, हमारे नर्सेस स्टाफ ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, पूरे स्वास्थ्य विभाग और हमारे सभी नगर पालिका, ग्राम पंचायत, समाज सेवियों ने कोरोना से पीड़ित मजदूरों की और सबकी सेवा की है, उपचार किया है, उनको स्वस्थ करके उनके घर पहुंचाया। उसके लिए मैं पूरे चिकित्सा परिवार को बधाई देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वर्तमान में भुवनखेड़ी, कनारदा, बेड़ी, मगरधा, पटालदा, सोमगांव, मोरगढ़ी, पड़वा, तसपुरा, टेमागांव, राजा बरारी, बड़वानी, बोरपानी व बारंगी इन 14 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ये सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और जल्द ही ज़िले के बाकी उप स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ई संजीवनी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।